ऐसा है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी प्लानिंग की मीटिंग हुई है। उसमें जो देखने में आया है और हमारी ओर से जो विपक्ष की ओर से देखा गया है कि हमारी जो डीपीआर हैं वो प्रॉपर वे में नहीं बन रही हैं और विपक्ष के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वैसे तो इस गवर्नमेंट के पास पैसा ना होने का परमानेंट राग लाते हैं, लेकिन किसी की भी डीपीआर सिरे नहीं चढ़ रही है और कोई भी उसमें आगे डीपीआर ना होने के कारण विकास नहीं हो रहा है। और वहीं उसके साथ साथ हमने एक विषय उठाया है कि VKVNY पहली बार शायद रुकी होगी हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, उसका पैसा भी रोक दिया गया है। मात्र 2 किस्तें पिछले 1 वर्ष में अंदर आई हैं और आगे हमने कहा है कि आप लोग VKVNY को रिलीज़ करो और उसके साथ साथ ऐच्छिक निधि विधायकों को मिलती है जो हम गांवों के अंदर गरीब लोग हैं उनको देते हैं, चाहे वो बीमारी के टाइम देते हैं, जो गरीब परिवार की कोई पढ़ाई के कारण बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा गरीबी के कारण, या किसी गरीब महिला विधवा महिला की बेटी की शादी है उसके लिए हम लोग सहयोग करते हैं, लेकिन वो भी रोक दिया गया है। तो देखने में जहाँ तक आया है कि विपक्ष के लोगों के काम तो रुके ही हैं, लेकिन जिस तरह की चर्चा हमारे प्लानिंग मीटिंग के अंदर हुई है, हमने देखा कि पक्ष के जो विधायक हैं जिनकी गवर्नमेंट है, यानी उनका भी अगर आप लोग देखेंगे पूरी रिपोर्टिंग लेंगे किस तरह से उन्होंने इस गवर्नमेंट के माध्यम से उन्होंने विषय उठाया कि विकास पूरी तरह से ठप है और पूरे प्रदेश के अंदर जो विकास है हर डिपार्टमेंट के अंदर पैसा नहीं आ रहा है और बिल्डिंग्स रुकी पड़ी हैं, बिल्डिंग की पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं और ठेकेदार आगे बिल्डिंगें टेक ओवर करने के लिए गवर्नमेंट को चाबियां तक नहीं सौंप रहे हैं। ऐसा ध्यान में जहाँ पर चर्चा आई है कि उन्होंने चाबियां देने से इनकार कर दिया कि हमारी पुरानी पेमेंट दो। तो उसके कारण परिस्थितियां इतनी विपरीत हो गई हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है और विपक्ष को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश के अंदर परिस्थितियां ऐसी बिगड़ रही हैं कि जहां पर फाइनेंशियल क्रंच की जो बात आ रही है, जो करप्शन के कारण है, मिसमैनेजमेंट के कारण है, हिमाचल प्रदेश के अंदर सारी स्कीमें रुकी पड़ी हैं, वो चाहे पानी की स्कीमें हैं, सड़कें हैं, पुल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यानी सत्ता पक्ष के लोग भी इसमें खुश नहीं हैं। उनके माध्यम से इतना कहा गया है कि आप लोग हम लोगों को आश्वासन दिया, यानी जिन लोगों को विधानसभा के 70 में बजट सेशन में आश्वासन दिया था उन लोगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, रोड्स रुके पड़े हैं, पुल रुके पड़े हैं। तो उसके नाते हमारा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है और गवर्नमेंट के माध्यम से कोई भी सीरियसनेस नहीं है गवर्नमेंट को चलाने के लिए और हिमाचल प्रदेश के अंदर फाइनेंशियल क्रंच आ चुका है जहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि 10,000 का काम करवाने के लिए भी मंत्री ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी ऐसा बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, प्लानिंग डिपार्टमेंट बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है और जो नबार्ड को डीपीआर जानी है वो बन नहीं रही है, डीपीआर के प्रिपेयर करने के लिए नहीं। और अंदर परिस्थितियाँ ऐसी आई हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा 2-3 बार कि सीरियसनेस नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, आप हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। जिन ऑफिसर्स उनको उन्होंने ऑफिसर्स को बोला है, वो चाहे बिजली विभाग के ऑफिसर थे, चाहे PWD के विभाग के ऑफिसर थे, चाहे पानी विभाग के ऑफिसर हैं, जल शक्ति विभाग के ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग सुनते ही नहीं, आप लोग करते ही नहीं। हम लोगों ने बजट सेशन के अंदर बोला तब भी नहीं हो रहा। यानी ये फीलिंग्स मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे विधायकों तक है। तो आप लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं गवर्नमेंट की क्या स्थिति है। Oh